हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारा पहला सौर मिशन है, वहाँ उस मिशन में इसरो के साथ कौन सहायता कर रहा है, वो हमारे उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वहाँ का एक इंस्टीट्यूट है, वो है एरिस। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एरिस है उत्तराखंड स्टेट का, वो हमारे जो इंडिया का जो पहला हमारा जो सोलर मिशन होने वाला है उसमें हमारे इसरो की हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी हेल्प मतलब कि ये मॉनिटर करने में और वहाँ की जो एग्जीक्यूशन वर्क होगा उसमें ये इंस्टीट्यूट हमारा हेल्प करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड जो है वो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों साथ साथ जब भी आपको ऐसे स्टेट दिखते हैं ना, आपको मैंने जैसे बताया था कंट्रीज के कैपिटल और करेंसीज, तो आपको स्टेट के हमेशा सीएम और वहाँ के गवर्नर ये याद रखना है। अभी आपने देखा सीएचएसएल का पेपर हुआ है तो उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से और वहाँ के गवर्नर से। तो मैं आपको ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है इन ऐसे ही साथ साथ आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। ठीक है, तो जो तो राजस्थान के जो सीएम है वो ये अशोक जी हो गए हैं। ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक है, कलराज मिश्रा। तो दोस्तों आप इसको एक जगह लिख लीजिए, सारे हो सके तो सारे स्टेट के, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इससे एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया है सीएचएसएल में। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाली जो और शिफ्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड के कौन है सीएम? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, ये सारे आप सबके लिख लीजिए ऐसे करके। जो मध्य प्रदेश है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर और जो यहाँ के गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो आप इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी टीसीएस एग्जाम ले रहे हो सब में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे जो बेसिक स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आप एक जगह लिख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जब अभी और बनाऊंगा जीके के ऊपर तो मैं ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर करूँगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वहाँ के अभी अभी न्यायाधीश चेंज हुए हैं। ठीक है, वो अभी किनको बनाया गया है? विमला सिंह कपूर जी को सॉरी। ठीक है, जो हमारे विमला सिंह कपूर जी हैं इनको अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो एनवी रमन है ये अभी लेटेस्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मोहम्मद रफीक है ये कौन है? ये हमारे जो एमपी है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों ऐसे ही बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और ये जो सर्बानंद सोनोवाल ये कहाँ के सीएम है? ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये आसाम के चीफ मिनिस्टर है, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखना है कि विमला सिंह कपूर जी अभी छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है और जो एनवी रमन है वो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल शुरू किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली क्या है कि एक जो पोर्टुगल हमारी एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर क्या है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल बनाया गया है। मतलब कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं इनके लिए ब्रिज बनाया गया है। ठीक है,
तो ये कहाँ पे बनाया गया है? पोर्टुगल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो साथ ही साथ दोस्तों आप इसके साथ इनके कैपिटल्स याद रखो। देखो रशिया का कैपिटल क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि मॉस्को। मॉस्को क्या है? रशिया का कैपिटल है। और पोर्टुगल का कैपिटल क्या है? लिस्बन। ठीक है, क्या है? लिस्बन। और दोस्तों जर्मनी का कैपिटल ये भी आपको पता होगा कि ये बर्लिन है। और जो चाइना है यहाँ का कैपिटल क्या है? बीजिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे लंबा जो पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अभी कहाँ बनाया गया? वो पोर्टुगल में बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दादा साहेब फाल्के जयंती कब मनाई गई है? ठीक है, तो अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के जयंती मनाई गई है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी और वो कब हुई है? 30 अप्रैल को। ठीक है, दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दादा साहेब फाल्के जी हैं इनको हमारे जो इंडियन सिनेमा का फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि जितने भी आपके एग्जाम है ना उसमें से ये फादर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। तो मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ऐसे आप जो क्वेश्चन रिलेट होते हैं ना उनको याद रखो, क्योंकि ये फिर भूलते नहीं है कभी। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहेब फाल्के जी। दोस्तों इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपने सुना होगा हर साल दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे मैं आपको बताता हूँ कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो 2020 में अभी किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को। और ये दोस्तों ये इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये फिल्म इंडस्ट्री की फील्ड में अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है और 2020 में अमिताभ बच्चन जी को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं पहले क्या होता था कि जो पिछले 5-6 महीने के ही करंट अफेयर्स पूछे जाते थे, लेकिन अभी आपने CHSL के पेपर में देखा कि 2020 के सारे करंट अफेयर्स रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको 2020 के करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने हैं। ठीक है, और ये दादा साहेब फाल्के जयंती कब मनाई जाती है? 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने जलवायु से निपटने के लिए हरित पहल दैट इज ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? ठीक है दोस्तों, अभी क्या है जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है उससे निपटने के लिए भी ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। कौन से देश ने? सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब ने क्या किया है कि जो जलवायु से निपटने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से, अब जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट डाउन अलग से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट हो गया, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो जो कुछ और इसमें बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ से जो बनने की जो क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके साथ हम इसके भी कैपिटल्स आप देख लीजिए कि जैसे जो आपका स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, क्या है? स्टॉकहोम। ये बहुत ही आपने बहुत बार नाम सुना होगा स्टॉकहोम। ये कहाँ की कैपिटल है? स्वीडन की। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, पेरिस तो आप जानते ही होंगे। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आप साथ में याद करते जाइए। देखिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे इनोवेटर है। ठीक है, ये वाटर नहीं है, इनोवेटर। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। दोस्तों ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? कृति करंत को। ठीक है, कृति करंत जो है उनको क्या दिया गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। और ये पहली भारतीय महिला है जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? ठीक है, एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखो अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं आप सारी अच्छे से कर लो, फिर मैं लास्ट में एक वीडियो भी बनाऊंगा इस पर कि एक्सिस बैंक के MD और CEO अभी कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों जो ड्राइवरलेस कार्स हैं आपकी, उसको अभी तक क्या है कि वो बहुत टाइम से आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ड्राइवरलेस कार्स आने वाली हैं। अभी उसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और वो पहला देश कौन सा है जिसने मंजूरी इसको दी है? वो है इंग्लैंड।
ठीक है। और साथ साथ दोस्तों अभी जो अमेरिका है, जापान है और सिंगापुर, ये तीनों देश में इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द वहां पर भी इन कारों को अनुमति दे दी जाएगी। तो अभी जो पहला देश कौन सा है, इंग्लैंड, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब इनके कैपिटल्स तो आप जानते हो, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही होता है। ठीक है। अमेरिका का वॉशिंगटन DC। ठीक है। जापान का क्या है, टोक्यो। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना इन सबका। ठीक है। हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये कंट्रीज क्या आप हो सके तो PM भी साथ साथ लिखते जाइए, इसको सर्च करके गूगल से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो उससे उसके उसके लिए एक स्कीम लाई गई है, कोरोना वॉरियर्स। ठीक है। कोरोना वॉरियर्स योजना लाई गई है, और ये कौन से राज्य ने लाई है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर कोरोना कोरोना वॉरियर्स योजना लाई गई है। ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ का कैपिटल आपको पता है भोपाल है। और ऐसे ही उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है। नवीन पटनायक। दोस्तों ऐसे ही आप आंध्र प्रदेश का भी लिख लीजिए कि आंध्र प्रदेश के CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। जगन मोहन रेड्डी। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनके अभी राज्यपाल और मतलब गवर्नर और इनके कैपिटल्स नहीं लिख रहा हूँ। आप इनको कैपिटल्स वगैरह भी इसके साथ लिख लो, और जो यहाँ के गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश में आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो ये यहाँ के CM है। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो दोस्तों ये हरिहर नीति एक्चुअली क्या है कि जो हमारे ऑर्फन किड्स होते हैं, ठीक है, बिलो 5 ईयर्स, उनके एजुकेशनल और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, ये उसको लेके हरिहर नीति ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ पे थी। तो अभी इसको मंजूरी मिल गई, और एक कौन से राज्य ने इसको मंजूरी दी है, वो है हरियाणा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑर्फन्स होते हैं, ऑर्फन्स मतलब अनाथ, ठीक है, अनाथ, और ये बिलो 5 ईयर्स के, बिलो 5 ईयर्स। ठीक है। इनके एजुकेशनल और इनके जो फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंसेस है एजुकेशनल और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो टिल 25 ईयर्स ऑफ एज तक इनको सारा कुछ गवर्नमेंट इनका हैंडल करेगी। ठीक है। ये ऑर्फन किड्स के लिए है। ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर भी आप इनके कैपिटल्स, कर्नाटक का कैपिटल्स है बैंगलोर, हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, और इनके आप CM देख लो। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों अभी विश्व की 10वीं सबसे बड़ी सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सी कंपनी बन गई है। ठीक है। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उसमें सबसे बड़ा अभी जो 10th लेवल पे हमारे इंडिया की एक कंपनी है, वो कौन सी है, LIC। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो अभी वर्ल्ड लेवल पे जो 10th सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर B, LIC। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्पोर्ट बोर्ड एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो दोस्तों ये जो एसिक्स है ये एक्चुअली क्या है, ये एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। ठीक है। इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है, रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा आप जानते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर हैं, तो इनको अभी एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 2100 रुपये से बढ़ाकर 5100 रुपये की राशि को मंजूरी दी है। ठीक है। ये सॉरी मुझे लगता है अब आई नीड टू क्रॉस चेक कि ये शायद 21,000 है, यहाँ पे 2100 लिख दिया मैंने, 21,000 से शायद 51,000, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों जो आशीर्वाद योजना है इसको पंजाब सरकार ने भी मंजूरी दी है, और ये एक्चुअली योजना किस लिए थी कि जो गर्ल्स की जो मैरिज होती है, गर्ल्स मैरिज, ठीक है, उसमें कुछ फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ने इसको मंजूरी दी है, वो है पंजाब। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, लखनऊ की है सॉरी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़। तो आप ऐसे ही सबके चीफ मिनिस्टर और इनके गवर्नर्स को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो ये 2 मई के जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने कवर कर दिए, आपको इसके बाहर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर एंड में मैं एक मंथली
वीडियो भी बनाऊंगा, तो आपको पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, तो वो वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।